सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है विजय एकादशी है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, ये जो विजया एकादशी है, ये विजया एकादशी इस बार दो आ रही हैं, एक 6 तारीख को 6 मार्च को और एक 7 मार्च को। तो मैंने प्रत्येक कथा में, प्रत्येक वीडियो में यही कहा कि आपको सूर्य उदयकालीन तिथि में जो एकादशी पड़ी उसी का व्रत करना चाहिए। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि स्कंद पुराण की कथा के अनुसार कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, जबकि 6 तारीख को जो 10वीं युक्त एकादशी है, यानी कि 6:30 बजे सुबह के वो 10वीं जो तिथि है वो विश्राम हो जाएगी और सूर्य उदय काल में ये एकादशी तिथि लग जाएगी। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर 15 मुहूर्त दिन और 15 मुहूर्त रात के, यानी कि 30 मुहूर्त का दिन रात होता है, और 15 मुहूर्त के दो जो आखिरी मुहूर्त हैं, यानी कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, यानी कि 1.5 घंटे में जो 2 मुहूर्त का समय है कुल मिलाकर, उसमें मोहिनी को वर दिया गया है कि उस 10वीं युक्त एकादशी में मोहिनी का वास होगा, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है। और उस एकादशी को जो करेगा उसका फल उस मोहिनी को जाएगा, जो करने वाला उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो सूर्य उदय से अगर 1.5 घंटा पहले भी अगर एकादशी लग जाती है, तब भी उस एकादशी से मोह ही प्राप्त होगा। तो ऐसे में यही निर्धारित किया जाता है, शास्त्र यही कहते हैं कि उस एकादशी का त्याग करके जो द्वादशी युक्त एकादशी है, यानी कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना, द्वादशी युक्त एकादशी का हमने व्रत करना है। तो ये एकादशी जो 7 को पड़ेगी, ये वैष्णव एकादशी यही पड़ेगी और इसी को सबको मिलकर व्रत करना चाहिए। अब रहेगी पारण करने का, आपके मन में आ गई पारण कब करेंगे, क्योंकि उसके अगले दिन तो शिवरात्रि का व्रत है। तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर ऐसी बात है तो आप जगन्नाथ जी का जो भात है, चावल है, उसका आप एक दाना जो है वो आप शिवरात्रि के दिन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका द्वादशी का पारण भी हो जाएगा और शिवरात्रि का व्रत भी आप साथ में रख सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो एक चावल का दाना शालिग्राम पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर, वो शिवरात्रि के दिन जब व्रत करना होगा तो सुबह पूजा करने के बाद उसको ग्रहण कर लेना और फिर आप शिवरात्रि के व्रत का जो है वो संकल्प कर सकते हैं, शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। ऐसे में आपके द्वादशी जो व्रत है एकादशी, उसका द्वादशी में पारण भी हो जाएगा और साथ में शिवरात्रि का व्रत भी आप रख सकते हैं यथाशक्ति। तो ये जो एकादशी है ये 7 तारीख जो है ये इसी में पड़ेगी, क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार हमारे जो आईना है, हमारा जो हमको बताने वाले, सही मार्ग बताने वाले हमारे शास्त्र हैं जो भगवान ने हमको दिए हैं। तो स्कंद पुराण में जो कथा है उस कथा के आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का जो शास्त्रोक्त नाम है विजय एकादशी है। भगवान श्री राम जी ने इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण पर विजय प्राप्त की थी, लंका पर चढ़ाई की थी। तो इसी एकादशी के बारे में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी बड़ी परम पवित्र एकादशी है और जो इंसान इस एकादशी को करता है उसको प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है, यानी कि धर्म पूर्वक कार्य में। तो एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि ध्यानपूर्वक सुनो, इस एकादशी जो विजया एकादशी है, इसका व्रत नए और पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करने वाले और प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारकों को विजय दिलाता है। तो रामायण के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने सब त्रेता युग की जो वो घटना थी, भगवान श्री राम जी के जन्म कथा, उसको सुनाया कि भगवान को कैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ और उसके बाद जब वनवास में गए तो रावण ने सीता का हरण किया और फिर जटाजू के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जटाजू जो है वो मार्ग बताकर स्वर्ग आरोहण कर गए। तब भगवान राम जी से हनुमान जी से भेंट हुई, हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई और फिर हनुमान जी ने लंका में सीता माता का पता करवाया और फिर
जब वापस आकर राम जी को सारा हाल बताया तो राम जी ने सब सेना को लेकर समुद्र के पास में जब गए तो बस सोचने लगे कि समुद्र को पार कैसे करें। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लक्ष्मण, हे भ्राता, इस समुद्र को कैसे पार करें। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया जहाँ से कुछ ही दूर एक ऋषि रहते हैं और उन ऋषि का नाम है बदलाभ्य ऋषि हैं। तो वो उन्होंने उनकी आयु इतनी लंबी है कि उन्होंने अपने जीवन में कई ब्रह्मा देखे हैं। तो ये प्रश्न हम उनके पास में जाकर करते हैं, वही कोई मार्ग बताएंगे। तो राम जी उनके पास में गए, उनको प्रणाम किया और उस ऋषि से प्रश्न किया। तब उस ऋषि ने कहा कि हे राम, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन जो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी और साथ ही तुम इस समुद्र को भी पार कर लोगे। तो इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी अथवा मिट्टी का जो एक घड़ा है उसके ऊपर पंचपल्ब इत्यादि उसको जल से भरकर पंचपल्ब जो है वो रखकर और उसके ऊपर एक कोई बर्तन, कोई मिट्टी का रखकर उसको जौ से भरकर और उसे एक बेदी पर, यानी कि सतनाजे की जो थोड़ा सा अनाज एकत्रित करके सतनाजा मिलाकर उस पर घड़ा जो है वो रखा जाए, बेदी बनाकर उस पर रखा जाए। और फिर उसके ऊपर जो है घड़े के ऊपर जो जौ से भरा हुआ बर्तन है उसके बीच में अगर भगवान विष्णु की सोने चांदी की प्रतिमा रखी जाए और फिर उसकी पूजा की जाए। और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन जागरण भी रात में उसी के पास बैठकर करना, रात को सोना नहीं है। ऐसा नहीं कि रात को सो जाओ, रात को वहीं बैठकर संकीर्तन करना और अगले दिन उसी भगवान विष्णु की पूजा करके, उस घड़े की पूजा करके और फिर अगले दिन उसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित उनको प्रदान करना। तो ऐसा करने से एकादशी का पूर्ण जो है फल वो प्राप्त होता है। और इंसान की प्रत्येक धर्म कार्य में जो है कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर उसकी विजय जो है उसको प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। तो अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, है पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता है। जो इस व्रत को महात्मा को पढ़ता और सुनता है उसको भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो इस मोह में ना पड़े। मैंने जो आपको एकादशी के बारे में बताया कि 7 तारीख को वैष्णव एकादशी है और जैसे कि हमारे पंचांगों में लिखा हुआ समार्थ एकादशी गृहस्थियों के लिए है, वैष्णव एकादशी संतों के लिए है। तो शास्त्रों के अनुसार वैष्णव एकादशी का व्रत करने का ही फल बताया गया है, समार्थ एकादशी का विधान नहीं बताया गया है। वहाँ पर यही बताया गया हमारे शास्त्रों में कि एकादशी युक्त द्वादशी का व्रत करो, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। चाहे वो दशमी तिथि, वो एकादशी तिथि सूर्य काल में क्यों ही ना लगी हो, अरुणोदय काल में भी अगर दशमी तिथि लगी है तो उस व्रत को त्याग देना चाहिए और अगले दिन का व्रत ही करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।